प्रश्नावली 2 का पहला देखिए, लिखा है कि त्रिकोणमिति समीकरणों को हल कीजिए। कंडीशन दिया है थीटा का मान जो है 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन बड़ा ही रहेगा, बड़ा या बराबर हो सकता है, और 90 से छोटा या बराबर हो सकता है। ठीक है, मतलब 0 और 90 के बीच ही रहेगा इसका मान जो है, ना तो माइनस में आएगा ना ही 90 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न दिया है 2 cos वर्ग थीटा माइनस वर्गमूल 3 cos थीटा बराबर 0 है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं, बहुत ही सरल है, हल करने बोला है। ठीक है, कोई सिद्ध करने वाला नहीं है, तो दोनों पक्षों को लेकर चलते हैं। एक बार लिख लेते हैं, दिया है करके 2 cos वर्ग थीटा ऋण करनी 3 cos थीटा बराबर 0 है। तो देखिए दोनों में cos है, इसमें भी cos थीटा, इसमें भी cos थीटा है, तो 2 बार है, तो इसको ऐसे हम लोग उभयनिष्ठ या कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक cos थीटा निकल गया, तो इसका वर्ग जो है हट जाएगा, 2 का 2 रहेगा। ये cos थीटा यहाँ पर 2 था, वर्गमूल 2 के कारण जो है 2 ठो, ठीक है, उसमें से एक बाहर निकल गया, तो एक बचा ऋण, इसमें से cos थीटा बाहर आ गया, वर्गमूल 3 ही बचा है, 0। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 कंडीशन हो सकता है। ये जो पूरा कोष्टक है उसको इस तरफ भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए cos थीटा बराबर 0 हो जाएगा, इसको इसके तरफ भेज देंगे तो 0 के बटे में आ जाएगा, ये तो 0 मान लो, है ना। तो cos थीटा बराबर 0, तो इस 0 को हम क्या मान सकते हैं, cos थीटा की cos कितने अंश का 0 होता है, तो हमें पता है cos जो है 90 अंश। ठीक है, कोण आपको याद रखना होगा, इसमें त्रिकोणमिति के लिए जो है कोण का मान याद होना जरूरी है। ठीक है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इस तरह से। ठीक है, तो हमें पता है cos 0 जो है 90 अंश में आता है, cos 90 अंश का मान 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थीटा बराबर 90 लिख सकते हैं। देखिए cos को हटा दोगे तो थीटा का मान मिल जाएगा। ठीक है, 90 अंश यहाँ से देखिए। ठीक है, तथा यहाँ तो हमने कोष्टक वाले को उस तरफ भेज कर 0 कर दिया। अब हम ऐसा करते हैं, कोष्टक वाले को रख लेते हैं इसे, 2 cos थीटा माइनस इस cos थीटा को इसकी तरफ 0 की तरफ भेजेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं 2 cos थीटा, अब जो ऋण वर्गमूल 3 है उसको इस तरफ भेज देंगे तो उदाहरण हो जाएगा। ऐसे हमें cos थीटा बस रखना है, तो 2 को भी इसकी तरफ भेजेंगे तो वर्गमूल 3/2 हो जाएगा। तो ये किसका मान है, आप सारणी में देखेंगे। ठीक है, ऐसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश वाले में, तो आपको पता चलेगा ये जो है cos थीटा का मान, ये जो है cos 30 अंश का मान है, cos 30 अंश का मान है। ठीक है, तो cos को हटा देंगे तो थीटा बराबर 30 अंश, तो यही आंसर है। तो अतः थीटा के 2 मान मिल रहे हैं हमें, एक बार 30 अंश मिल रहा है और एक बार 90 अंश मिल रहा है। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक इस तरह से बनाया जाता है, बहुत छोटा सा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको बस वो जो सारणी है त्रिकोणमितीय अनुपात का, उसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं और भी प्रश्नों के साथ। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर जितना चाहे उतना शेयर करो, मज़ा आता है। ठीक है।